हेलो, मैं संभव कुमार सार्थ शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। हम लोग अब तक में क्या क्या देखे हैं, एलसीएम क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, इसका यूज करके किस तरह से क्वेश्चन आता है, हम वो भी यूज कर लिए हैं। फिर हम लोग एचसीएफ पढ़े, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका यूज करके क्वेश्चंस कैसा बनता है, ये अभी तक हम लोग नहीं जाने हैं। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ को रिलेट करके कुछ चीज़ें बाहर आती है, जैसे भिन्न का एलसीएम वो हम कल देखे हैं, भिन्न का एचसीएफ वो भी हम कल देखे हैं। तो ये सब चीज़ चल रहा था। अब एलसीएम एचसीएफ का ही यूज कर करके किस किस तरीके से चीज़ों को डेवलप किया जाता है, क्वेश्चंस को बनाया जाता है, हम लोग वही बेसिक चीज़ों को पकड़ेंगे और एग्जैक्टली एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर जैसा क्वेश्चन बनाता है, जो सोच के बनाता है, हम लोग उसी चीज़ को हिट करेंगे। हमारा सोच एग्जामिनर के सोच से मिलना चाहिए, हम लोग उस लेवल तक चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल याद होगा हम लोग क्या क्या सिखाए थे पिछले वीडियो में, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या सीखे थे और फिर दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी सीख लिए थे। अब देखिए, मान के चलिए दो चार संख्या दिया हुआ है, जैसे 12, 18, 30 है दिया हुआ है। इसमें से हम एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं। इसका एचसीएफ क्या आएगा, तीनों का बताए थे कि जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, इसका डिफरेंस कम है, ये ले लिए। 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हमारा 6 हो गया एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या क्या बचता है, 2, 3 और 5। ये देख लिए, ये जो संख्या है 2, 3, 5, ये आपस में किसमें, आपस में अभाज्य होते हैं। इसको कहते हैं परस्पर अभाज्य संख्या, मतलब आपस में अभाज्य संख्या। ये सब अगर इस कॉमन में 6 लिए हुए हैं, 2 है, 3 है, 9 है। आप कहेंगे 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये तीनों परस्पर अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये हम काउंट कर सकते हैं कि ये 2, 3 और 9 परस्पर अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत भी है क्या, नहीं है। अब ये बताने के पीछे हमारा रीजन क्या है, देखिए, जब हम किसी संख्या में उसके एचसीएफ से भाग देते हैं तो हमारा परस्पर अभाज्य संख्या मिलता है। क्या हम बोले, ठीक है, यहां लाइन करके देख लेते हैं। किसी संख्या में अगर हम एचसीएफ से भाग देते हैं तो हमारा जो भी डाटा निकल के आता है वो है परस्पर अभाज्य संख्या। ठीक है, संख्या दिया हुआ है 12, 18, 30, उसमें एचसीएफ से भाग दिए तो परस्पर अभाज्य संख्या निकला। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको कहेगा कि एचसीएफ हम दे रहे हैं 6 और संख्या का अनुपात, ये अनुपात जो है ना, यही है परस्पर अभाज्य संख्या। ये अनुपात आपको दे देगा कि अनुपात दिया हुआ है 2:3:9। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। 2, 3, 9 दे दिया परस्पर अभाज्य संख्या, या कहिए ये अनुपात। अब कहेगा बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है? हाँ जी, आराम से बता सकते हैं। क्या कर रहे थे, इसमें हम एचसीएफ ही कॉमन ले रहे थे, तो एचसीएफ जो कॉमन ले रहे थे उस एचसीएफ से अगर हम इसको गुना करेंगे तो सारा संख्या आ जाएगा। क्या क्या, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 9 54। तो हमारा सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, 54। कोई दिक्कत है क्या, जी नहीं, नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं और भी इस तरह से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को। परस्पर अभाज्य संख्याएं कैसे कैसे डेवलप हो रहा है चीज, देखते चलिए।
अभी अभी क्या आया है, परस्पर अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, 6 कॉमन हम लिए हुए हैं, 2 है, 3 है, 9 है, जस्ट लास्ट का एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब इसी को रिलेट करके आपको बोला जाएगा एलसीएम निकालने के लिए। ये क्या है, HCF है, और ये क्या है, परस्पर अभाज्य संख्या। एग्जाम में परस्पर अभाज्य संख्या नहीं लिखेगा, वो कहेगा ये 2, 3 और 9 के अनुपात में है, तो एलसीएम बताइए क्या होगा। जस्ट 2, 3, 9 के अनुपात में है और एलसीएम बताइए क्या होगा। हम HCF आपको दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 और 9, ये इसमें 3 कॉमन है, हम या तो 3 को निकाल लेंगे या 9 और 3 में से सिर्फ 9 को रखेंगे। किस काम के लिए बताते हैं, 2 है, 3 है, 9 है। अगर आप इसका एलसीएम लेना शुरू करें तो क्या आप 3 को 9 को दोनों को गुना करेंगे? जी नहीं, हम यहाँ क्या बोल रहे थे, इसका हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, तो 3 का हाईएस्ट पावर है ये, तो 9 गुना 2 ये होगा एलसीएम 18। मतलब इस पार्ट का ही एलसीएम हम निकाल लेंगे। सिर्फ ये जो अभाज्य संख्या आया है, परस्पर अभाज्य संख्या, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इस परस्पर अभाज्य संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इस HCF से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा है, HCF दिया हुआ है 35 और संख्या का अनुपात दे रहा है 2, 3 और 5। ठीक है, संख्या का अनुपात दे रखा है 2, 3, 5। ये अनुपात नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, परस्पर अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अनुपात अच्छा लगता है सुनने में, तो अनुपात ही कहते हैं। अनुपात दे रखा है और हमसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। हमको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए? बुद्धिमान लोग सब क्या करेगा, पहले 2, 3, 5 है, अनुपात में है तो संख्या निकालेगा, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 35 पंचा 175। अब इसका निकालना शुरू करेगा एलसीएम। बहुत अच्छा तरीका है, सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं और ऐसे करके निकलेगा भी आंसर। लेकिन हमको इसमें नहीं जाना है, हमको क्या करना है, ये जो अनुपात दे रखा है ना, इसी अनुपात का एलसीएम हमको निकाल लेना है। एलसीएम हम निकाल रहे हैं, 3 दूना 6 पंचे 30, और ये HCF से हम इस अनुपात को गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 30 गुना 35 बराबर कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 1050। ये हो गया हमारा आंसर। क्या कठिन है, बहुत आसान है, बस आप आराम से बने रहिए। देखिए कितना चुटकी में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन सब आता है। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या से रिलेटेड, सह अभाज्य संख्या से रिलेट करके क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। चलिए अब कुछ और मेथड देखते हैं। देखिए वो खांसी किए हैं, कोरोना नहीं है, आराम से इस तरह से चलना है। ठीक है, हम लोग देख लिए अभाज्य संख्या का रिलेट करके किस तरह से मैटर बनता है। अब आते हैं एक और बेसिक सब चीजों पे। क्या है वो बेसिक, बताते हैं। 3 और 4 का जब हम एलसीएम निकाले थे, याद होगा, इसका हम गुणज किए थे, मल्टीपल किए थे। तो क्या क्या आया था, 3, 6, 9, 12 आदि 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 करके ऐसे चलता रहा था, बहुत सारा चीज आया था इन्फिनिटी तक। फिर 4 से चले थे, 4, 8, 12, 16, 20 आदि आदि करके चलता रहा था। 36 यहाँ भी आया था, इसमें 40 आया था, 44 आया था, इन्फिनिटी तक चलता रहा था। इसका जब एलसीएम निकाले थे 12, देखिए हम एलसीएम फिर से नहीं बता रहे हैं, हम एलसीएम और HCF को रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको यूज करके क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है। और आपको जहाँ तक याद होगा, नहीं याद है तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, आपको सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका सीरीज आया था, जब इसका हम ये तो एलसीएम है, लेकिन कॉमन मल्टीपल और भी आया था। क्या क्या था, 12, 24, 36, 48, 60, 72, आगे चलता रहेगा, बहुत सारा आएगा। ये 12, 12, 12, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, आप हमको बताइए
क्या ये 12 इस पूरे सीरीज का HCF नहीं है? होगा, क्योंकि ये 12 सबसे छोटा गुणनखंड है, 24 का गुणनखंड है, 36 का भी गुणनखंड है, 48 का भी गुणनखंड है, सबका गुणनखंड है। ये तो 12 का सीरीज ही चल रहा है ना। डिफरेंस भी 12 है, डिफरेंस भी 12 है, डिफरेंस भी 12 है, आराम से 12 का इसका HCF हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पहला देखिए, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है, 24, 36, 48। बताइए सबसे बड़ी संख्या जो इस 24, 36, 48 को विभाज्य कर दे। 24, 36, 48 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। ऐसा क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 48 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। हम क्या किए हैं, ये सीरीज हम निकाले हैं, HCF यहाँ आ गया है, हम ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज से ही हम क्वेश्चन जनरेट कर लिए। आप भी कर सकते हैं और एग्जामिनर भी एग्जैक्टली यही करता है, वो सीरीज बनाएगा और वहाँ से क्वेश्चन जनरेट कर लेगा। ये क्वेश्चन जनरेट कर लिए हम, क्या किए, सबसे बड़ी संख्या जो इसको विभाज्य कर सके। ऐसे तो इसको विभाज्य 1 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 12 भी कर देगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 12। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या। एक्चुअल में ये हमसे पूछ क्या रहा था, HCF बताओ इसका क्या होगा, लेकिन वो हमसे इसका HCF नहीं बोला, हमको बोला सबसे बड़ी संख्या जो इसको विभाज्य कर दे। बेवकूफ़ समझा है क्या, नहीं, बेवकूफ़ आपको नहीं समझ रहा है, वो खुद को होशियार समझ रहा है, लेकिन आपको उसके जैसे ही सोचना है तो चीज़ आसानी से निकलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये 24, 36, 48 है, बहुत आसान सा चीज है। देखिए अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा और भी अपडेट करने का मन आ रहा है, इसी क्वेश्चन को और भी डिफिकल्ट बनाने का मन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास सीरीज लिखा हुआ है, ये सीरीज क्या था, 12, 24, 36, 48, 60, 72, यही था सीरीज 72। हमको क्वेश्चन को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने का मन हो रहा है। हम क्या करेंगे, 25, 37, 49, 61, 73, इस तरीके से चीज़ों को इस सीरीज में हम अरेंज कर दिए। इसका भी डिफरेंस 12 ही है, इसका भी डिफरेंस 12 ही है। क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछेगा अब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 37, 49, 61 में भाग दें तो शेषफल हमेशा 1 बचे। मतलब क्वेश्चन क्या कहेगा कि 37, 49, 61 में भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 बचे। वह संख्या कौन सा है, वह संख्या क्या है या कौन है, वाट एवर जो भी है। ठीक, क्वेश्चन में आपका इसी तरह से रहेगा। अब आप क्या करेंगे, हमको तो सीरीज पता था कि ये 12 HCF है, ये 12 HCF है और ये उसका सीरीज चल रहा है। ठीक है, ये सब संख्या दिया हुआ है। हमसे वो यहां पर भी क्या जानना चाह रहा है, HCF ही जानना चाह रहा है कि बच्चा को FCF निकालने आता है या नहीं। लेकिन उसका HCF जानने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, कुछ नहीं था, बस वो HCF जानना चाह रहा था और लेकिन HCF का तरीका अलग है उसको जानने, क्वेश्चन पूछने का। क्या, 37, 49, 61 है, भाग देने पर शेषफल 1 बचे। यहाँ हमको सीरीज क्या है, 36 है, 48 है, 60 है। आपको कुछ दिख रहा है सिमिलरिटी, हाँ आपको जरूर दिख रहा है। शेष जब बोला 1 बचे तो 1 बढ़ा करके लिख दिया है। एग्जाम में भी यही करेगा, डाटा अलग अलग रहेगा। अगर वो बोलेगा 7 शेष बचे, मतलब वो सीरीज में 7 बढ़ा करके लिख दिया है, कुछ नहीं किया है। अगर एग्जाम में दिया रहे कि शेषफल 13 बचे, 13 बचे, शेषफल 13 बचे का मतलब है कि हमको वो सीरीज वो पहले कोई बनाया होगा और उस सीरीज में हर टर्म में वो 13 जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। आपको क्या करना है, वो 13 जोड़ करके क्वेश्चन पूछा
हम तेरा घटा करके उसका आंसर दे देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल 1 बचे, मतलब हम क्या किए, क्वेश्चन को शेषफल जोड़ करके क्वेश्चन बनाए। आप आंसर क्या करेंगे, शेषफल घटा करके आंसर दे देंगे। शेषफल घटा देते हैं, क्या आ गया 36, 48, 60। अब कोई दिक्कत है, 12 HCF, आंसर हो गया 12। कुछ नहीं है, वो सोच रहा है जिस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाने का, आप भी सोच लीजिए उससे ज़्यादा होशियार बनने का, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और हम इसको उल्टा पुल्टा करते हैं। समझ में आ रहा होगा चीज़ किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्वेश्चंस किस तरह से डेवलप होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। 37, 49, 61 तो ठीक था। चलिए, अब मेरे दिमाग में एक और खुराफात आ रहा है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और अपर लेवल पे लेकर चलते हैं। क्या कर रहे हैं, सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, आपके पास भी अवेलेबल है। आप भी इसमें कुछ भी जोड़िए, कुछ भी घटाइए, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए 36 में 1 बढ़ा दिए 37, 48 में 2 बढ़ा दिए 50, 60 में 3 बढ़ा दिए 63। ये सीरीज आ गया। अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 37, 50 और 63 में जब भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। हम क्या किए, पहले सीरीज था उसमें 1 बढ़ा के 2 बढ़ा के 3 बढ़ा करके सीरीज बना लिए, और फिर आपसे वही सीरीज का हम क्वेश्चन पूछ लिए कि बताइए बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम 37, 50, 63 में भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। क्या कुछ हम गलत किए, हम कुछ भी गलत नहीं किए हैं, बस वही चीज को थोड़ा सा हम अल्टर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन एक्चुअल में हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, HCF बताइए क्या होगा इसका, लेकिन तरीका थोड़ा सा हम बदल दिए। क्वेश्चन में क्या था, 37, 50, 63 में भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 3 बचे। ठीक है, क्रमशः पहले होगा, शेष बाद में होगा। ठीक है, ये हिंदी का मिस्टेक है, इसको मैथ के मिस्टेक से नहीं तुलना करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 1, 2, 3 बचे। अब बड़ी से बड़ी संख्या ये भी रहेगा आपको कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या व्हाट, हमसे क्या पूछा, शेष 1, 2, 3 बचे। जैसे ही बोल दिया शेष बचे, मेरा दिमाग में तुरंत हिट होना चाहिए वो क्या क्या है कि शेषफल जो मेरा सीरीज था उसमें वो 1, 2, 3 बढ़ा करके सीरीज बनाया और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। इसलिए हम क्या करेंगे आंसर देने के लिए, उसमें से घटा देंगे। 37 से 1 घटाए 36, 50 से 2 घटाए 48, 63 से 3 घटाए 60, आ गया सीरीज। अब इसका HCF निकालना मुश्किल है क्या, जी नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से निकल रहा है चीज, देख रहे हैं। ऐसे ही करके क्वेश्चन बनता है एग्जाम में हर जगह, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपसे, क्वेश्चन है 410, 751 और 1030 में भाग देने पर 7 शेष बचे, तो संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि एक दिया हुआ क्वेश्चन 410, 751, 1030, इसमें भाग देने पर 7 शेष बचे, तो वह कौन सी बड़ी संख्या है जो ऐसा कर सकता है। आपके दिमाग में अब हमको लगता है कि आ गया होगा कि वो क्वेश्चन कैसे बनाया है, वो किस आधार पर क्वेश्चन बनाया है। वो क्या क्या, जो सीरीज था ना उसमें वो 7 जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। हम आंसर देने में क्या करेंगे, 7 घटा करके आंसर दे देंगे। क्या आएगा, 403, 744, 1023, ये सीरीज होगा, ये कोई सीरीज होगा। और उस पर वो क्या किया, 7 जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। आप आंसर क्या करेंगे, 7 घटा करके दे रहे हैं। अब इसका HCF आप निकाल लीजिए। तो क्या क्या करेंगे, HCF निकालने का तरीका तो पता ही होगा, 3 क्या ये ठीक है, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 0 गया 4, यहाँ 441 होगा, 341। ठीक, और इसको घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, और 11 में से 4 गया 7, 8 में से 9 में से 7 गया 2। तो HCF ये हो सकता है
क्या ये इससे कटेगा? एक बार में 2 बार नहीं कटेगा। इसका कोई गुणनखंड होगा, 1 गुना 2 7 9, 2 गुना 2 से तो नहीं कटेगा, 3 3 नंबर 27, 3 तिया 93 से कटेगा ये। 93 से 4 बार में 4 तिया 12, 4 नंबर 36, 1 37, तो 37 ये हो जाता है। फिर 93 जोड़ेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से 31, 31 से 31, 9 3 93, ये तो कट गया 31 से। ये 31 दूना 62, 2 1 4, 4 बार 4 एकम, तो ये भी 31 से कट गया। ये 31 दिया 93, 2 में से 12 में से 3 गया 9, 93, ये भी कट गया। तो ये हमारा 31 हो गया HCF। ठीक है, हम HCF निकाल लिए। वही तरीका, लोवेस्ट डिफरेंस, उसका गुणनखंड, कोई न कोई आंसर आ गया। तो इसका HCF क्या आया? 31, ये हो गया हमारा आंसर। इसका HCF नहीं निकालना है, हमको 7 घटा करके HCF निकाल देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और भी कुछ तरीका है, कुछ HCF में रूल्स भी है, कुछ इस तरीके का रूल है जो शायद आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत सारा तरीका है और अच्छा मेथड है, हम बताते रहेंगे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।